In the city of Ahmedabad, under the lights of Narendra Modi Stadium, 5 times champion Mumbai was searching for their soul. On the other side, Gujarat Titans was on a roll. The only noise that the Mumbai Indians heard was of the critics. They actually wanted to make a statement और ये कल का मैच जीतना मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टूर्नामेंट पे रहने के लिए. बट ऑन दी अदर साइड जो गुजरात की टीम थी वो लगातार 3 मैच जीत कर आगे आई थी और अपने होम ग्राउंड पे वो लोग खेल रहे थे. और जब उन्होंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ली, it actually felt that the script was written for a Gujarat win once again. How did the Mumbai start? 40 for 3. Rabada Storm. Rabada जो कल बॉलिंग कर रहे थे, they were not able to play him well. जो सूर्य कुमार बोल्ड हुए, that ball nipped in after pitching और सूर्य कुमार के पास कोई जवाब नहीं था. रायन रिकल्टन को कल बाहर किया, डेब्यूटेंट को मौका दिया, वो नहीं चले. क्विंटन डी कॉक भी पुल शॉट मारने के लिए गए और बॉल खड़ा हो गया एंड इट वाज एन इजी कॉट एंड बोल्ड फॉर रबाडा. 40 for 3. Mumbai Indians probably would have thought that we're out of the game, but in came Tilak Varma. Tilak Varma, if you go through our vlogs, we've been talking about Tilak Varma कि वो out of form है. तिलक वर्मा से रन चाहिए मुंबई इंडियंस को. we've been saying this for the last 2 weeks. बट जो तिलक वर्मा ने स्टार्ट किया, पहली 22 बॉल पे सिर्फ 19 रन थे उनके और मुंबई का स्कोर कहीं नहीं जा रहा था. दे वर स्टक, दे वर नॉट एबल टू यूज द पावर प्ले और उसके बाद भी बाउंड्रीज नहीं आ रही थी गाइस. बट जब स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ, हमने देखा हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा, बोथ ऑफ देम वर इन्वॉल्व्ड इन नॉट अ पेप टॉक I would say, but that was kind of a debate or a discussion wherein you need to get a move on my son, we need to get moving. और उसके बाद स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में क्या उन्होंने कौन सा पानी पिया या क्या खाया, he just went berserk. उसके बाद उन्होंने 45 बॉल्स में सेंचुरी मारी एंड मुंबई इंडियंस का स्कोर 199 पर ले गए. अशोक शर्मा के एक ओवर में 26 रन मारे एंड मुंबई इंडियंस गॉट अ मूव ऑन. नमन धीर ने बहुत अच्छा साथ दिया उनका. 45 रन की पारी नमन धीर ने भी खेली और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस वुड हैव थॉट कि 199 इज समथिंग दैट वी कैन डिफेंड. एंड उसके बाद जब मुंबई बॉलिंग करने उतरी, जसप्रीत बुमराह 5 मैच से कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया था. विकेटलेस इन दी IPL. रिडेम्पशन पहली बॉल पर साई सुदर्शन कवर पॉइंट पर कैच आउट हुए, एज लगा बैट का एंड मुंबई इंडियंस वाज बैक एंड दे वर रोरिंग. उसके बाद अश्विनी कुमार जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच ही नहीं खेले थे. आप देखिए कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज है. वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि जसप्रीत बुमराह को नया बॉल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ हम मानते हैं आपके पास ट्रेंट बोल्ट हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, बट अगर आपको पावर प्ले जीतना है तो यू नीड अ जसप्रीत बुमराह इफेक्ट इन दो 6 ओवर्स. सो वहां जसप्रीत बुमराह से 2 ओवर स्टार्टिंग में डलवाए, आपने 1 विकेट लेकर दिया. उसके बाद टीम सामने वाली टीम बैकफुट पे आ जाती है. शुभमन गिल नहीं चले, बटलर नहीं चले एंड द गुजरात टाइटंस केप्ट लूजिंग विकेट्स एंड दैट इज हाउ यू विन अ मैच. 100 ऑल आउट. आई टेल यू इस मैच से मुंबई को और क्या फायदा हुआ है. यस वो 2 मैच अब जीत चुके हैं बट उनका नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है. तो अगर मुंबई आगे, जैसा कि हमने कल के ब्लॉग में भी यही बात की कि अगर लखनऊ, अगर मुंबई या कोलकाता इनको इस टूर्नामेंट में वापसी करनी है तो दे वुड नीड टू कंसेक्यूटिवली विन सम मैचेस, बट दे विल हैव टू विन सम मैचेस विद अ बिग मार्जिन, क्योंकि नेट रन रेट काम आने वाला है आगे. एंड वी बीन सेइंग दिस ऑलमोस्ट एवरी व्लॉग और वही कल मुंबई ने किया. जो 100 रन, ऑलमोस्ट 100 रन की जीत जो मुंबई ने ली है कल, इनका नेट रन रेट इज नाउ इन पॉजिटिव्स which is a great sign once again. So मुंबई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाली है. क्विंटन डी कॉक फॉर्म में आ गए हैं, शर्मा जी अगले मैच में वापस आ जाएंगे. नाउ तिलक वर्मा इज बैक टू फॉर्म, नमन धीर इज बीन प्लेइंग वेल. द ओनली थिंग दे नीड टू फिक्स नाउ इज सूर्य कुमार यादव. एंड आई एम श्योर लुकिंग एट द टीम्स परफॉर्मेंस, अगर टीम परफॉर्म कर रही है, सूर्य कुमार वुड वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. बट आई थिंक if Mumbai can win a couple of matches from here and Lucknow can win a couple of matches from here, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों. एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं लास्ट के 2-3 दिन. कोलकाता एक मैच जीत गया, मुंबई मैच जीत गया और ऊपर की टीम्स हारना स्टार्ट होंगी
और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पॉइंट्स टेबल में, एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत मजा आ रहा है. नाउ विल टॉक अबाउट द मैच दैट्स गोना हैपन टुनाइट बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली. हैदराबाद के ग्राउंड में ये मैच होने वाला है और हैदराबाद के ग्राउंड में 200 रन तो बनता ही बनता है. Whosoever bats first, they probably would be able to make a 200 score and वो चेज भी हो जाता है. The good part for Hyderabad is that they are coming off a win. पिछला मैच जीत के आ रहे हैं और पैट कमिंस has started training. तो अगर पैट कमिंस वापस आ जाएंगे इस टीम में, उनका कप्तान वापस आ जाएगा. आज तो वो नहीं खेल रहे हैं, बट once if he started training 2 दिन 3 दिन 4 दिन, he would be back to match fitness. He's an athlete. और अगर पैट कमिंस जहाँ खेलते हुए दिखेंगे, आप देखिए ना, हैदराबाद की जो बॉलिंग है उसमें इन्होंने इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स को ले रखा है. प्रफुल्ल एंजे खेल रहे हैं, सैफ हुसैन खेल रहे हैं, हर्ष दुबे, शिवांग, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ये सब लड़के इस टाइम पे. पिछला मैच प्रफुल्ल ने 18 रन डिफेंड किया लास्ट ओवर में, विच इज ऑल्दो 18 रन बहुत ज्यादा हैं, बट फॉर एन अनकैप्ड प्लेयर प्लेइंग हिज सेकंड मैच it was not easy at all, but he did it. He did a job for his team. Shivang has been bowling really well. 1, 2, 3 विकेट वो ले रहे हैं. हर्ष दुबे has been bowling well, spinning the ball away from the right handers. आप सोचिए, जयदेव बाहर बैठे हैं, हर्षल पटेल इस टाइम पे बाहर बैठे हैं. If the only thing I think SRH is lacking right now is consistency from their top order. अब देखिए, अभिषेक शर्मा कभी बिल्कुल जीरो है, यहाँ वो 70-80 रन मार दे रहे हैं. ईशान किशन has been doing the same thing. और ट्रेविस हेड अपने रंग में नहीं दिख रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ऑल्दो वो हर मैच में 15 रन तो पार कर ही नहीं है, 14 रन तो पार कर ही नहीं है, बट ही इज नॉट बीन एबल टू मेक दैट इम्पैक्ट जिसके लिए वो जाने जाते हैं. सो अगर हैदराबाद का टॉप ऑर्डर रन बना देता है, बिकॉज नीतीश रेड्डी इज नाउ गिविंग देम अ कपल ऑफ ओवर्स एवरी मैच, और उसकी स्पीड भी बढ़ गई है, 135-40 वो डाल रहा है. तो अगर वो नई बॉल से आपको आउटस्विंग करके 1 विकेट लेके दे रहा है, ही इज डूइंग हिज जॉब. बैटिंग में वो रन बना रहे हैं, अनिकेत रन बना रहे हैं. I think top order needs to fire for SRH, but Delhi is looking a formidable side. I think once Mitchell Starc comes back, they would, even look more lethal than what they are right now. Unka top order sorted hai. KL Rahul, Nissanka, both of them are scoring runs. Although Nissanka has been in and out, but he's not been consistent. But he's a good player. He's a really, really good player. उसके बाद आपके पास समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आकिब, Mukesh Kumar, Natarajan. I think they are bowling really, really well. Delhi Capitals, I kind of feel that, Hyderabad would win this match tonight, and the key player would be Abhishek Sharma for them. And for Delhi, KL Rahul has been batting really, really well. So KL Rahul should have a good night again on a batting pitch. He would definitely want to make a contribution today for the team. आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बिकॉज आई एम श्योर दिस IPL इज नाउ टेकिंग अ यू टर्न. नीचे वाली टीम्स मैच जीतना स्टार्ट हो रही हैं, एंड यू गाइज आर एंजॉयिंग इट. वी आर 100% श्योर. We'll be back with you tomorrow with a new video, new analysis, and new teams. Thank you for watching, guys. Have a good day.